असलम बस कैसे में सब ठीक सब खैर होंगे अल्लाह सब खैस रखे। हम आए हुए हैं फार्म पे। तो हमारा जो मशरक़ी बाग है ख़ास तौर पे शुमाल मशरक़ी जो क्या बाग है हमारा, वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले दिखाया है पौधा हमारा जो सदाबहार का बड़ा पौधा जो है सबसे बड़ा हमारा बुज़ुर्ग पौधा है हमारे बाग का, सबसे बुज़ुर्ग पौधा सबसे बड़ा पौधा वहाँ पे सदाबहार का मतलब सबसे बड़ा पौधा है। तो वहाँ पे मैंने पहले वीडियो दिखाई थी कि यहाँ पे मतलब आम निकले हुए थे बहुत ज़्यादा आम, मतलब जिसका हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि 80 से 100 पेटी का एस्टिमेट है हमारा कि यहाँ पे 80 से 100 पेटी निकलेगी। क्योंकि सदाबहार आम जो है ना वो गिरता नहीं है, उसका मतलब केरा नहीं लगता उसको, ये मतलब इस तरह का आम है। तो इसका एस्टिमेट लगाना इजी हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये तो आम दिखाए थे, आम निकले हुए हैं नए आम जो सितंबर में जाके या सितंबर या अक्टूबर में जाके इसका मतलब राइप करेंगे, पकेंगे। फिर दूसरा सर्दी वाला जो है वो फ्लावर जो है निकल रहा है, वो भी आप दिखाया था। तो शाह साहब समझ ये पूछते हैं ये कैसे हो गया कि ये 2 फल या 3 फल देता है, ये ऐसा लग रहा है 4 फल देने वाला है। तो शाह साहब से ये पूछते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि 4 फल देने वाला है, हालांकि 2 या 3 फल देता है हर साल। तो ये पूछते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे पौधे के चार 4 मौसम का फल भी है। देखे जा 4 मौसम पहले पहले भी हम बता चुके हैं। जिन्हें नहीं बताया वो भी उनको भी बता रहे हैं कि 4 मौसम का फल ये शाह साहब वैसे बताएंगे, उनको खास पता चलता है बाग के बारे में। देख सकते हैं आम निकले हुए हैं, यहाँ पे देखें कितना आम निकले हुए हैं। ऊपर देखें बूर भी, फ्लावर भी निकला हुआ है इन्होंने, देखें कितना फ्लावर है। तो 80 पेटी कम से कम जो होती है उसका हमें एस्टिमेट लगाया हुआ है इस साल। तो मज़ीद जो शाह साहब से ये सवाल पूछते हैं कि जो हमने रोशनदानी से कटिंग की थी, हालांकि यहाँ पर अगर कटिंग ना करते तो यहाँ पे कम से कम 100 से 120 पेटी आराम से बन जाती थी। क्योंकि यहाँ पे अगर पूरा आ जाता लड़ा, ये नहीं पूरी आ जाती तो 100 से 120 पेटी आराम से बन सकती थी। तो शास्त्र से ये पूछते हैं कि ये कटिंग करने का और रोशनदान बनाने का क्या फ़ायदा हुआ है। आइए। अस्सलाम वालेकुम। तकार का जो सवाल है वो इसको पहले मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, लेकिन ये इसके मुतल्लिक जो सवाल इसको रिपीट करा देता हूँ, दोबारा इसको जवाब देता हूँ। इसके 4 फल सदाबहार के, ये आपकी समझ पे आ रहे कितना इस पे पहले फल लगा हुआ है। इससे पहले जो हमने गर्मी में इससे फल लिया, फ्रूट लिया, फिर ये आपको फ्लावर नज़र आ रहे हैं, ये दरमियान से सारे ये अभी निकल रहे हैं। ये तीसरा फल है। चौथा फल इसकी आगे, चौथा फल इसने देना है। ये अल्लाह की तरफ से होता है, कभी दे देते हैं अल्लाह, अगर अल्लाह इन पर फल लगा दे, न लगाए उसकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ, आम का दरख्त हमें सब्र सिखाता है, सब्र की तालीम देता है। वो कैसे? हमने इसे 2 साल पहले इसके अंदर से हमने शाखें काट दी थी, इसके रोशनदान बनाए थे। मकसद ये हमने सब्र किया, बर्दाश्त किया, इतने बड़े दरख्त को हमने काटा। पहले भी हमें फल दे रहा था, थोड़ा बहुत दे रहा था, लेकिन हमने एक इसको प्रॉपर रोशनी की, बाद में रोशनी की सूरत में खुराक इसकी हर सूरत लाजमी है। अगर हम इसकी ये रोशनदान ना बनाते, इसकी कटिंग ना करते, आज ये इस पोजीशन में ना होता। हमें ज़्यादा से ज़्यादा साल में वही 10-15 पेटी देता। अगर आप एक मौसम की इसकी 30 पेटी लगा लें, दूसरे की 30, तीसरे की 30, 100 पेटी 90 पेटी के करीब हो जाती है, चौथा फल ना भी दे। ये अल्लाह ताला ने साफ बताया है, साफ फरमाया है कि जिसको कोई चीज़ ज़रूरत हो, अगर आप फलदार दरख्त या दरख्त लगा रहे हैं उसकी हिफाजत भी करो। कोई चीज़ अगर अच्छा काम कर रहे हैं उसकी हिफाजत करना भी आपका फ़र्ज़ है, उसका खुराक पहुंचाना भी आपका फ़र्ज़ है। खुराक इसकी ज़्यादा सबसे बेस्ट खुराक रोशनी की सूरत में होती है।
तो हमने इसको रोशनी दे दी। इसके साथ ही ये सदाबहार का ये दरख्त खड़ा है। अभी आप देख रहे हैं इस पर कितना एक फल है, दाना 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 थोड़ा थोड़ा। तो इसकी वाज़ेह मिसाल है ये, इसको रोशनी देने की, सनलाइट देने की आपके सामने वाज़ेह मिसाल है। हमने 2 साल सब्र किया, अभी ये फल हर साल 100 से 50, 150 से 200 पेटी करेगा, इंशाअल्लाह कम नहीं करेगा। तो जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है, हमने उसकी अताअत की, इसको पूरी प्रॉपर रोशनी दे रहे हैं, पूरी ताकत, पूरी सूरज की तवानाई आ रही है। तो सब्र और तालीम का दर्स देता है, साथ ही ये अमन का दर्स देता है। जब हम बाग में आते हैं तो जब इसकी कोंपलें, नई कोंपलें निकल रही होती हैं तो हमारा दिल बहुत खुश होता है। ये जब बढ़ोतरी की तरफ जाता है बिल्कुल हमारा दिल और खुश होता है। जब इसका फल लगता है तो फिर हम और खुश होते हैं। जब इससे फल से हमें पैसे मिलते हैं, मुआवजा मिलता है तो और खुश होते हैं। जब फल खाते हैं और खुश होते हैं। इस खुशी में हमें और चीज़ें भूल जाती हैं, जो टेंशनें होती हैं, ज़माने की टेंशनें होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपसे बार बार यही कह रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से जन्नत का फल है। जितनी इस पर फोकस करें, इसको आगे बढ़ाने की, इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए बागात लगाने की कोशिश करें। अगर ये बागात होंगे, ये जैसे जंगल होंगे, ये जैसे लैंड स्लाइडिंग हुई, अभी सुन रहे हैं सवाबी में हुई, या बोनीर में हुई, या इधर पर पख्तूनख्वा में हुई, अगर ये उनके दरख्त होते, ये लोग दरख्त ना काटते, जंगलात ना काटते, आज इतना बर्बादी ना होती। इसलिए ये ज़रूरी है, ये ज़मीन का हुस्न है, ये हमारी माँ का ज़ेवर है दरख्त, धरती माँ का ज़ेवर वो है दरख्त। इसको जितना हो सकता है ज़्यादा तादाद में लगाएं। जब आप सर्दी में जनवरी फरवरी में इसका आम खाएंगे, आपकी नज़र को, दीद को, आँखों को ताकत मिलेगी। कितना अल्लाह ताला ने खूबसूरत हमारे लिए ये नेमतें दी हैं, फिर भी हम इनको काट रहे हैं। उसके बदले क्या काम करते हैं? हम शापर की पैदावार बढ़ा रहे हैं, ज़मीनों में शापर ही शापर नज़र आ रहे हैं। वही शापर फिर जब हम कल्टी ब्लेड या रोटीवेटर करते हैं, वो ज़मीन मिक्स हो जाते हैं, वही खुराक हम खा रहे हैं, फिर हमें क्यों ना बीमारियां लगे। अल्लाह ताला सब लोगों को इस सिस्टम में आने की तौफीक अता करे। इसका आपको ये आप भी देख रहे हो, दरमियान से दिखा रहे, दरमियान से ऊपर दिखा दे किस तरह ये खूबसूरत बना हुआ है। आप सबको जाइए, इस तरह ये इसको खूबसूरत से खूबसूरत बनाए। आमीन। जैसे शाह साहब ने कहा है कि ये आम के पौधे जो हमें सब्र का फल देते हैं, सब्र का मतलब रिजल्ट देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। रिजल्ट मतलब सब्र का मतलब एक किस्म का मैं ये बता दूं कि सब्र करना सिखाते हैं। तो जब हम सब्र करना सीखते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है। देखिए कितना खूबसूरत रिजल्ट मिल रहा है कि हमें मीठा आम मिल रहा है, कमर्शियल लेवल तौर पे भी अच्छा मिल रहा है आम, दूसरा सीजन भी दे रहा है, तीसरा यहाँ पर ठंडी छाँव दे रहा है, चौथा यहाँ पे सीजन फराहमी कर रहा है, पाँचवा ये यहाँ पे हम ज़मीन को ज़रखेज़ कर रहे हैं। तो कितना फ़ायदे हो रहे हैं इसके, आप खुद ढूंढ देखें कितना फ़ायदा हो रहा है। तो इसकी और इसके अलावा बात होती है कि आप ये लोग समझते हैं कि दरख्त जो हैं काट देते हैं ताकि अपना मुफ्त में अपनी आग का चूल्हा जला सकें। एक दिन तो ठीक है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए उनका फ़ायदा हो जाता है, 5 दिन के लिए फ़ायदा होता है, 10 दिन के लिए फ़ायदा होता है। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे? नेक्स्ट टाइम गर्मी तो बढ़ेगी, साथ साथ मौसम ख़राब होंगे, बारिशें वो तो भयां करेंगी, लाइटिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो दरख्त लगाने के लिए बहुत फ़ायदे होते हैं, पहले हमने कई दफ़ा बताया। हुकूमत भी कहती है कि दरख्त लगाएं। हुकूमत, हालांकि हम कहते हैं ना हुकूमत ये नहीं करती, हुकूमत वो नहीं करती। भाई दरख्त लगाना हुकूमत का काम नहीं है, वो दरख्त लगाना हमारा काम है। आप अपनी ज़मीन दरख्त खुद लगाएंगे ना, हुकूमत थोड़ी लगा के देगी आपको।
اب یہ بات دیکھیں نا، آپ کا گھر ہے، آپ گھر میں لون ہے یا تھوڑی سی جگہ ہے یا تھوڑی سی گھر کے باہر تھوڑی سی جگہ ہے، تو وہاں پہ حکومت گھر تھوڑی لگا کے دے گی، آپ نے خود لگانا ہے۔ یہ چیزیں دیکھیں کہ حکومت نے ہم یہ تباہیاں کر دیں، یہ تباہیاں کر دی بھائی۔ جب آج کل جو آپریشن ہو رہے ہیں، مطلب پیرا فورس آئی ہوئی ہے، یا آپریشن ہو رہے ہیں، یا روڈ صاف کر رہے ہیں، کھلے کر رہے ہیں، ساتھ دکانیں جو ہیں وہ توڑے جا رہے ہیں، تو لوگ کہیں گے حکومت کو اس نے نظر کیوں نہیں جب یہ یہاں بنایا گیا تھا۔ تو اس کو میں یہ کہوں گا، آپ نے تو اسے پیسے دے کے، حکومت والوں کو پیسے دے کے ٹیکس جمع کروا رہے تھے، آپ پیسے دے کے وہ جگہ آپ نے لے لی، تب آپ کو نظر نہیں آیا کہ یہ حکومت کا کتنا وہ ہے، پوچھ نہیں سکتے تھے؟ یہ بھی تو دیکھیں آپ، غلطیاں آپ کی بھی ہیں بھائی، حکومت کی غلطی ہیں تو آپ اس پہ ڈیپینڈ کیوں کر رہے ہیں حکومت پہ بھائی؟ حکومت پہ ڈیپینڈ اس وقت کرتے ہیں جب حکومت صحیح سالم آپ کے ساتھ دیتی ہے، ریلیف دیتی ہے، تب حکومت کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب حکومت جب آپ کو ساتھ نہیں دے رہی تو آپ خود اپنے پاؤں پہ خود کام کرو، اپنے بل پہ خود کام کرو۔ باقی ایسی بات دیکھیں آپ، اس باغ میں، اس آم میں کوئی تکلیف نہیں ہے، خوبصورت آم ہو رہا ہے، اس تقریباً 80 90 100 پیٹی 150 پیٹی تک دے دیتا ہے، کبھی 200 پیٹی تک دے دیتا ہے، کہ 4 موسم پھل دے تو 200 پیٹی بھی دے دیتا ہے۔ موسم میں جو اس کا موسم آتا ہے اس میں ہمیں 100 پیٹی 80 90 پیٹی آرام سے مل جاتی ہے۔ گرمی کا جو موسم ہوتا ہے، یہ تو بے موسمی آم ہے نا، جو موسم والا آم آتا ہے اس کا، اس میں تو 80 90 پیٹی ہمیں مل جاتی ہے، تو یہ بھی اچھی چیز ہے، کتنا فائدہ ہو جاتا ہے ہمیں۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرندے یہاں پہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، چاہے چاہتے ہیں یہاں پرندے پھل جو ہے وہ کھاتے ہیں، کتنا مطلب مزہ کرتے ہیں، پھر آوازیں نکالتے ہیں، تو کتنا سکون ملتا ہے۔ ہمیشہ پرندہ جو ہے ٹھنڈی جگہ پہ آتا ہے، گرم جگہ پہ نہیں آتا، یہ آپ کو پہلے بتا دیا جائے گا، سائنس بھی یہی کہتی ہے، جو بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی پرندہ ہمیشہ ٹھنڈی جگہ پہ، تو اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پرندے بہت زیادہ ہیں، تو یہاں پہ ٹھنڈک بہت زیادہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اپنے علاوہ دوسروں کا بھی فائدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں کہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو، ساتھ ساتھ وہ کام کریں۔ اپنا فائدہ تو ہو رہا ہے، ہمیں کمرشل لیول پر فائدہ ہو رہا ہے، لیکن دوسروں کا فائدہ ہو، جہاں پہ آکسیجن یہاں سے گزرتے ہیں لوگ، تو جہاں ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں، جب یہاں سے گزرتے ہیں تو کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ویڈیو یہیں تک ملتا ہے، ویڈیو میں بنے رہے گا۔ اس ٹائم رول فسین پسند زندہ باد، اللہ حافظ۔